दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब वीडियो में आज हम बारिश की वजह से आज हम आपको इस माहौल में बताएंगे कि वर्षा जो हो रही है। देखिए मंद मंद हवा चल रही है और पानी की वर्षा बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुत बारिश तो हो रही है मगर गरज के साथ बारिश तो हो रही है। देख सकते हैं आंधी तूफान बहुत तेज़ी से है। दोस्तों ये ठंड का माहौल भी है, प्लस हमारे यहाँ वातावरण भी अनुकूल बहुत अच्छा है। ठंड का माहौल है, पानी की लोगों की आवश्यकता है। अगर पानी नहीं गिरेगा तो हमारी जो चारों तरफ ये फसल देख रहे हैं, अन्यथा किसी भी की फसल नहीं हो सकती है। दोस्तों मैं किसी की फसल की बात करूं, किसी पेड़ पौधे की बात करूं, वो तभी ग्रोथिंग होगा, तभी बढ़ेगा जब उसमें हम वर्षा ऋतु होगी। वर्षा ऋतु कौन सी अच्छी होती है दोस्तों? जो बादल पानी गिराते हैं हमारे पृथ्वी में, वो सबसे अच्छा पानी होता है, क्योंकि पौधों के लिए उनके लिए विटामिन होता है। दोस्तों अगर वो पौधों में पानी मिल गया तो समझ सकते हैं उनके लिए स्वर्ग से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए वर्षा का पानी पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्षा ही सब कुछ है, वर्षा नहीं होगी तो कोई पेड़ पौधे कोई वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। जितनी भी आप गंदगी देख रहे हैं वातावरण जलवायु की वजह से हमारे यहाँ परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसी की वजह से हमारे वातावरण एनवायरनमेंट में बदलाव आते हैं। मैं बात करूं कि हमारे पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो नष्ट हो जाते हैं। जिन प्रजातियों का नष्ट होना, जिन वातावरण में गंदा प्रदूषण फैलता है, तो पानी की वर्षा की वजह से हमारे प्रदूषण का रोकथाम जरूर करता है। आपको यह भी पता होगा कि बारिश की वजह से ये मानसून जो होते हैं, बादल पानी तब बरसता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह अपने साथ उसको पानी में मिक्सर कर देता है, वातावरण को, गंदगी को साफ कर देता है। ये बात वास्तविकता है। आज हम बात करेंगे, आप देख लीजिए, शहर सिटी में देख लीजिए, गांव घर में देख लीजिए, कहीं अगर कोई गंदगी फैली हुई है तो वर्षा ऋतु में पानी की बहाव की वजह से सारी गंदगी दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है? इसका मतलब जानने के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर नाली में आपकी नाली बुचकी हुई है, उसमें सूड़ा बुलबुला रहे हैं, तो किसकी वजह से बुलबुला रहे हैं? वातावरण की वजह से। अगर वातावरण में बहाव अच्छा होगा तो सारा पानी दूर कर देगा, साफ कर देगा, कचरा साफ कर देगा। वातावरण क्लाइमेट चेंज होने से हमारे वातावरण में प्रभाव होता है, मानसिक संतुलन सही होता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, पेड़ पौधे में वृद्धि होती है, पेड़ पौधे में फल फूल लगने लगते हैं, उनकी ग्रोथिंग लंबी हो जाती है, हमारी फसल में बेहतरीन से बेहतरीन फसल होती है। फसल इसीलिए अच्छी होती है दोस्तों, क्योंकि वर्षा ऋतु होती है। आज वर्षा ऋतु का ज़माना है, वर्षा ऋतु नहीं होगी फसल कोई अच्छी नहीं होगी। जितनी भी फसलें आज हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती हैं, आधी फसलें पानी की वजह से, पानी नहीं होगा तो वाटर लेवल अपने पृथ्वी का नहीं बढ़ेगा हर जगह। तो आप देख रहे होंगे पानी तो गिर रहा है झमाझम बारिश की वजह से। आज बादल भी अपनी मंद मंद एंजॉय के साथ एक ही स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं पानी लेकर। तब बादल आपस में भिड़ते हैं तो हमारी बहुत तेज़ गरज के साथ बादल हमारे पृथ्वी में, जिसको बिजली बोलते हैं, वह बिजली बन के पेड़ पौधे में, किसी इंसान, किसी जीव जंतु के ऊपर गिर सकती है दोस्तों। तो हमें इस पर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बादल अगर फटते हैं तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए, बादल हमेशा वहाँ फटते हैं दोस्तों जहाँ अधिक वर्षा होती है। बादल फटने के एक कारण होती है, जहाँ बिजली गड़कती है हमेशा पानी वहाँ रुक जाता है, क्योंकि जब बादल आपस में गड़कते हैं तो बादल आना जाना उनका रुक जाता है, वहीं आके बारिश करने लगते हैं। तो हमारे क्लाइमेट चेंज होने से बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, तो इन पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तब हमारे वातावरण में यह बिजली का उत्पन्न होना, आज हम इस पर बात करने जा रहे थे कि जो वातावरण में बिजली चमकती है ना, तो किसी वजह से नहीं चमकती है, ये बादल आने जाने की और आपस में टकराव की वजह से बादल गरजते हैं। इसी की वजह से तब बिजली गिरती है ना, तो किन सावधानियों का हमें ध्यान देना चाहिए? इंटरनेट हमेशा बंद कर रखना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कोई भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। उस टाइम हमें सावधानी होना चाहिए, अच्छे घर की पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए,
दोस्तों आज मैं बात करूँगा वर्षा ऋतु में भूकंप भी आते हैं, भूस्खलन भी आते हैं, बहुत सारी प्राकृतिक दुर्घटनाएँ होती हैं। प्राकृतिक दुर्घटना से इंसान की बहुत सारी मृत्यु हो जाती है और पेड़ पौधे गिर जाते हैं, बहुत सारी हानि हो जाती है। बाढ़ की वजह से न जाने कितने पशु पक्षी जीव जंतु आप इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो आप देख सकते होंगे बादल की वजह से इन सारी गतिविधियों का परिवर्तन होना एक प्राकृतिक का अनुकूल है। प्राकृतिक अगर ना होता ये तो सारा परिवर्तन ना होता। तो आपको ये पता होगा प्राकृतिक की चीज़ें को हम किन चीज़ों की आवश्यकता और हम सावधानी बरतानी चाहिए। बिजली से, बाढ़ से और पेड़ पौधे से, हर तरीके से हमें किस स्थान पर अगर बिजली गिरती है तो हमें हमेशा पेड़ पौधे के नीचे नहीं बैठना चाहिए। अक्सर बड़े बड़े पौधों में बिजली गिरा करती है। अक्सर घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे स्थान पर रहें, पेड़ के नीचे ना बैठें। उससे क्या होता है, पेड़ के नीचे क्योंकि हरे पेड़ पौधे में बिजली गिरना अति आवश्यक है दोस्तों, ये समझ लो। क्योंकि करंट होता है वो करंट की तरह होता है, रॉड की तरह होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसके साथ आई हुई जो करंट के समान होती है, जो बिजली गिरती है तो लोगों को नुकसान फैलाती है, हमारे फेफड़े में जाकर हृदय में वार कर देती है, जिससे व्यक्ति की डेथ हो सकती है। पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो जहाँ भी गिरती है तो वहाँ उसका अलग ही परिवर्तन हो जाता है। धरती वहाँ फट जाती है दोस्तों, आप देख लेना अंकल, वहाँ की धरती जहाँ से गिरी होगी वहाँ की धरती अलग परिवर्तन होगा। और तब गरजती है बिजली तो हमारी धरती का हलचल भी होने लगता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतना तेज बादल तब गरजता है। बादल आपको गरजना समझ लीजिए कि बादल गरजना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो बादल गरजते हैं गुरुत्वाकर्षण में रहते हैं, तभी तो हमें सुनाई देता है। आज ये गुरुत्वाकर्षण न होता तो ये हमें बादल भी सुनाई नहीं देते हैं। तो आपको पता होगा बादल ज़्यादा दूरी नहीं बनते हैं, बादल यह नज़दीक बनते हैं। तो पानी की बरसात जरूर होती है, आज हमें विशेष का ध्यान देना चाहिए। बात रही पानी की, तो पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए, पानी का बहाव नहीं करना चाहिए। हमारे वातावरण में फैले पानी को एकत्रित करना चाहिए ताकि हमारे आने वाले समय में अच्छी फसल उगाई जा सके। मैं कहता हूँ अभी ठीक है, वर्षा ऋतु चल रही है तो पानी बह जाएगा ना, पानी को रोकने का तरीका बनाइए, तालाब बनाइए, कुआं बनाइए, नल बनाइए, बढ़िया बनाइए, अनुकूल बनाइए, ताकि आने वाले समय में हर प्रकार की फसलों का उपज किया जा सके। तो मैं बात करूंगा दोस्तों, हर प्रकार की फसल का उपज किया जा सकता है, पर पानी को संरक्षण किया जाएगा, उसका रोका जाएगा, रोकथाम किया जाएगा, हमारे वातावरण को बहुत अच्छी सुविधा होगी। हर पेड़ पौधों को पानी ज़रूरत के मन के अनुसार दे सकते हैं, अच्छे पौधे उगा सकते हैं। मैं कहता हूँ आप केले की विरवा देख सकते हैं, जो हमने फसल लगाई है, केले की विरवा, भी की विरवा देख सकते हैं। सारे फल फूल गतिविधियाँ हमारे यहाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं, क्यों रहे हैं? आज ये पानी की वजह से। पानी ना होता तो आसानी ना होता, पानी आज इसको मिलता रहता समय समय के अनुसार, तभी जाके हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं। तो मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।